हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए और इसमें हम मई मंथ का जो थर्ड वीक है मीन्स 16th ऑफ मई से लेकर 22nd ऑफ मई के रिगार्डिंग मैसेजेस देखने वाले हैं। और जो लोग इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप अमेजॉन विश लिस्ट के थ्रू भी सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से आप कार्ड्स को परचेज करके मुझे सेंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो दो कार्ड हैं आपके वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स और एस ऑफ वॉन्ड्स। ये आपकी प्रेजेंट एनर्जी को शो करेंगे वीक की। तो सबसे पहली चीज जो स्टार्टिंग होगी आपकी वीक की वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव मोड से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि आपका जो लक है एक तो वो आपकी साइड में है। जो भी आप स्ट्रगल कर रहे थे या हार्डवर्क कर रहे थे किसी भी प्रोजेक्ट में या फिर पर्सनल लाइफ में भी, तो वो आपके फेवर में चीजें टर्न आउट होंगी। और जस्ट बिकॉज कि इसमें 9 ऑफ पेंटिकल्स है और आप देख सकते हो कि लेडी के हाथ में एक बर्ड है, ये इंडिकेट करता है कि आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं या फिर जो आपके गॉड हैं या फिर आप जिनको मानते हो वो आपके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लाइट क्रिएट करे हुए हैं, जिससे कि आपको जो जो रिक्वायरमेंट्स है ना वो आपको मिलती ही रहें। जैसे जैसे आप डिमांड करो धीरे धीरे वो चीज़ें आपके फेवर में होती जाएं। और जो काम आपने किया होगा उस वीक के स्टार्टिंग में ना उसका पॉजिटिव आउटकम आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मतलब मैं ये बोलूँगी 99% चांसेस हैं कि जितना भी आपने हार्डवर्क किया है पास्ट में किसी प्रोजेक्ट को लेकर अपनी जॉब में या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी बोल रही हूँ, तो वीक के स्टार्टिंग में आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और कुछ लोगों को कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, न्यू कम्युनिकेशन मिल सकती है कहीं से, जो कि ऑब्वियसली एस ऑफ वॉन्ड्स है तो ये ट्रम्प कार्ड या फिर लक का कार्ड इसको बोल लीजिए। तो जितना आपने हार्डवर्क किया होगा ना उसके साथ साथ आपको लक भी प्रोवाइड होने वाला है। और ग्रोथ सक्सेस इस स्टार्टिंग में जो है ना वो बहुत पॉजिटिव रहने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ सॉर्ड्स और स्ट्रेंथ कार्ड। लेकिन ये दोनों ही कार्ड आपके प्रॉब्लम एरिया में आए हैं। तो भले ही इस टाइम पर आपका लक साथ है, स्टार्टिंग में चीजें बहुत अच्छी हो रही हैं, अगर आप चाहते हो कि यही एनर्जी आपकी पूरे वीक या पूरे मंथ कैरी ऑन रहे तो उसके लिए सबसे पहले अपनी फिजिकल हेल्थ पर थोड़ा सा ध्यान देना। फिजिकल हेल्थ पर इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स है ना, तो सोर्ड्स बेसिकली आपके मेंटल स्टेटस को शो करता है। लेकिन यहाँ पर 10 के साथ वो आया है तो आपका जो काम था, जो मेंटल स्ट्रेस आपने लिया हुआ था ना, वो इतने हाई लेवल का था उस अपने काम को कंप्लीट करने के लिए कि अब वो स्ट्रेस आपकी बॉडी पर झलकने लगा है। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको बैक में पेन होता होगा या फिर आपकी स्लीप साइकिल में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है उस वीक में। तो ये जो स्ट्रेस है ना उसको आप शांत करने की कोशिश करो, उसको रिलीज करो हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके। और एक चीज और बोलूंगी कि स्ट्रेंथ कार्ड आपके प्रॉब्लम एरिया में आया है, मींस आपका जो काम करने का एग्रेशन है ना बहुत ज्यादा स्पीड से और बहुत एनर्जी से, तो वो कहीं ना कहीं आपकी जो बॉडी में कुछ ना कुछ कमियां जो है ना उसको क्रिएट कर रहा है। तो अपनी हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान दो। मैं ये नहीं बोल रही कि मेजर बीमारियां हैं, बीमारियां कोई नहीं है, बस ये है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से आपको पेन हो सकता है बॉडी में कहीं पर भी और हेडेक हो सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि कोई स्किल आपने अभी तक सीखी नहीं है और कहीं ना कहीं वो आपकी वीकनेस में काउंट होती है, तो इसको भी आप थोड़ा चेंज करना, उसकी चीजों को सीखो। भले ही स्लोली स्लोली सीखना स्टार्ट करो, एक एक स्टेप लेना शुरू करो, क्योंकि अगर आप अपने प्रॉब्लम एरिया पे काम कर लेते हो ना तो वर्ड कार्ड है, सन कार्ड है और 10 ऑफ पेंटिकल्स है। आप सोच रहे हो इतने ज्यादा पॉजिटिव कार्ड्स आया ना इस रीडिंग में, इस वीक के लिए स्पेशली बोल दूं तो सारी चीजें मुझे अभी फिलहाल बहुत अच्छी लग रही हैं। लेकिन जो थोड़ा सा आप अपनी बॉडी को भी कहते हैं ना कि साथ में लेके चलोगे, उसको भी एक कूलिंग इफेक्ट आप अपनी माइंड और बॉडी दोनों को दो, तो ये चीजें और आप उनको मतलब इंजॉय कर पाओगे। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स और सन का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपको अभी फिलहाल क्या चीजें दिख नहीं रही हैं या फिर आपको किन चीजों पे काम करना है। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि वही जो स्ट्रेस ले रहे हो ना, मेच्योरली इतना ज्यादा मेच्योर बिहेव कर रहे हो वो बिहेव करना बंद करो, चाइल्डिश एनर्जी में आओ, लोगों के बीच में उठो बैठो। और उससे क्या होगा कि अगर आपको कुछ चीज अच्छी लगी तो उस पर हंस लो, थोड़ा सा मजाक कर लो, तो ये आपकी स्ट्रेस को रिलीज करेगा, स्ट्रेस को बस्ट आउट करेगा। दूसरी चीज ये है कि आप थोड़ी सी सनलाइट लेना शुरू करो मॉर्निंग में, क्योंकि ये और आपकी हेल्प करने वाला है। और नेक्स्ट है कि 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये आप
का जो एरिया है ना, इसमें क्या है कि आपके फाइनेंसेस तो बहुत अच्छे हैं, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स कंप्लीशन का कार्ड आ गया फिर से। फाइनेंसेस में जितना आपने सोचा था उतना आपको मिलेगा, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। और ये थोड़ी सी स्लो मूविंग एनर्जी हो सकती है, तो ऐसा मत करना कि वो जो काम कर रहे थे आप उसको छोड़ के बैठ जाओ। और पर्सनल लाइफ में या फिर जो लोग ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में हो ना, उनको भी ये चीज बोलूंगी कि अपनी रिलेशन में थोड़ा सा ना मस्ती मजाक लेकर आओ, क्योंकि आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत पॉजिटिव है और वाइब्रेंट है। लोग कभी कभी आपके रिलेशन से जलते भी होंगे, क्योंकि एक तो आपकी फैमिली भी कहीं ना कहीं शो नहीं करती होंगी, लेकिन सपोर्ट जरूर करती होंगी आप दोनों को। और आप जब भी एक दूसरे से मिलते होंगे तो आसपास का माहौल भी मतलब बहुत ज्यादा पॉजिटिव रहता होगा। ऐसा नहीं कि हमेशा टेंशन, जो भी टेंशन होगी ना आपको काम के रिलेटेड हो सकती है, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में एज सच मुझे उस वीक में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बहुत अच्छा टाइम पीरियड जाने वाला है। नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड कार्ड और 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो ये शो कर रहा है कि आपका स्ट्रेंथ का एरिया मीन्स, सबसे पहली बात तो जो ये यूनिवर्स है ना, और जो आपके गाइड्स हैं, आपकी खुद की इंटरनल एनर्जी कह लो, या फिर आपके आसपास जो आपके बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो सब हमेशा आपको सपोर्ट करते हैं। ये आपका स्ट्रेंथ एरिया है। मतलब आप कभी भी किसी भी सिचुएशन में फंस जाते हो ना, हमेशा वो आपको पॉजिटिव एस्पेक्ट ही दिखाएंगे और आपको आगे पॉजिटिवली मूव करने के लिए ही फोकस करने को बोलेंगे। इसकी वजह से आपकी जो नेगेटिव साइकिल्स है ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती होंगी। और अगर इसको एक कॉम्बिनेशन से देखो कि 10 ऑफ पेंटिकल्स और उसके बाद वर्ड कार्ड, तो क्लियरली भाई ये है कि आपके फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा ग्रोथ है, एनहेंसमेंट है, एक साइकिल का कंप्लीशन हो सकता है। आप कोई न्यू जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हो और वो आपको मिल भी सकती है, क्योंकि इसमें सन कार्ड भी है। तो ऑब्वियसली प्रमोशन भी है, न्यू जॉब भी है, न्यू प्रोजेक्ट भी है, सक्सेस भी है, मैरिज भी है, ग्रोथ भी है। और आप अपने पार्टनर के साथ ये भी हो सकता है कि प्लान बना सकते हो कि फ्यूचर में आप अपने पार्टनर के साथ मतलब अपने रिलेशन को आगे ले जाना चाहते हो और अपनी लाइफ में बेबी भी लाना चाहते हो। तो ऐसे कुछ डिस्कशन भी हो सकते हैं इस वीक में। दूसरी चीज कि स्ट्रेंथ कार्ड में आपका 6 ऑफ वॉन्ड्स भी है। मीन्स एक तो आपकी एनर्जी जो स्ट्रेंथ में भी मानी जाएगी, लेकिन इस 10 ऑफ वॉन्ड्स की वजह से ना वो बहुत ज्यादा आपके माइंड को थोड़ा सा स्ट्रेस आउट कर देती है। लेकिन आपकी जो इंटरनल एनर्जी, आपकी जो विल पावर है चीजों को करने की, ये आपका स्ट्रेंथ एरिया है। दूसरा, जो भी आपसे नीचे के लोग हैं या फिर आपके कलीग भी हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं ना, हमेशा आपको हाई रिगार्ड्स में देखते हैं, क्योंकि आपका काम करने का तरीका एकदम डिफरेंट होता होगा। लोग जो है बेसिक लेवल पर चीजों को देखते होंगे, पर्सपेक्टिव उनका बेसिक वाला होता होगा, लेकिन आप अलग हटके सोचते होंगे, अलग चीजों को करने की सोचते होंगे। तो जो आपकी जो ये फॉलोअर्स है ना, एक तो वो भी आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं। और कुछ लोग जो कि सोशल मीडिया से रिलेटेड हैं या फिर जहां पर कि आप ऐसा कोई काम करते हो जहां पर लोग आपको फॉलो करते हैं, तो ये भी आपका एक भीड़ जो है ना, वो आपको प्रॉपर सपोर्ट करती है। ये यूनिवर्स की तरफ से लिटरली एक सपोर्ट सिस्टम आपको दिया गया है कि जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम में आओ तो इनको अगर आप बोलोगे ना, ये हमेशा आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। दूसरी चीज, आप किसी ट्रिप पर भी जा सकते हो इस वीक में, जो कि सक्सेसफुल होने वाली है। आपको रिवॉर्ड्स भी मिल सकते हैं। अब आपके काम से रिलेटेड मिलेंगे या फिर आपके बिहेवियर की वजह से मिलेंगे, ये आपके अकॉर्डिंग आप देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें रिवॉर्ड्स के तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं। दूसरा, पेज ऑफ कप्स है और 8 ऑफ पेंटिकल्स है, ये आपके आउटकम में शो हो रहा है, तो ये भी बहुत पॉजिटिव है। पेज ऑफ कप्स क्या शो कर रहा है कि आप इमोशनली खुद को ना एक जगह फोकस करना चाहते हो। मीन्स आपकी लाइफ में जो भी अप्स एंड डाउन्स हुए हैं, ठीक है, ग्रोथ फाइनेंशियली तो है आपकी लाइफ में प्रॉपर वाली, और अगर आप किसी के साथ कमिटेड हो तो अब उस रिलेशन को अब आप नेक्स्ट स्टेप पर लेकर जाओगे। और अगर आप सिंगल हो तो आप लोगों के लिए कोई ना कोई उस टाइम पर, उस वीक में ऐसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन बनेगा। मैं ये नहीं कह रही कि आप कमिटेड रिलेशनशिप में चले जाओगे, लेकिन हाँ, बातचीत होनी शुरू हो जाएगी और उसकी वजह से ये होगा कि आपका जो फोकस एरिया हिला हुआ था पास्ट में अपने पर्सनल रिलेशनशिप्स की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं एक न्यू पर्सपेक्टिव आपके माइंड में आएगा। चीजें बहुत इजी होती चली जाएंगी, इमोशनली बैलेंस हो जाओगे। नेक्स्ट आउटकम में ये भी है कि 8 ऑफ पेंटिकल्स से तो अपना हार्डवर्क रोकना मत,
क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स अगर आया ना तो ये उन लोगों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि आर्ट से रिलेटेड किसी भी एरिया में हो, फैशन डिजाइनिंग में हो, या फिर टैरो रीडिंग में भी आप हो सकते हो। मीन्स कहीं ना कहीं जहां पर आपके हिंट्स का आप यूज कर रहे हो, और ब्यूटिशियंस जो होते हैं उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट कार्ड है। और एक चीज है कि अपना एक एक स्टेप कंप्लीट करो। ये नहीं कि पहले एक एग्जांपल लेते कि स्टूडेंट है और स्टूडेंट ने जो है एक सब्जेक्ट थोड़ा सा पढ़ा, दूसरा उठा लिया। ये मत करो, आप पहले एक ही सब्जेक्ट पढ़ो इस वीक में, वो ज्यादा आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। तो एक एक स्टेप को कंप्लीट करते चलो, और ग्रोथ सक्सेस इस वीक में बहुत अच्छी है, बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव कार्ड है। सिर्फ और सिर्फ एक माइन्यूट सा नेगेटिव कार्ड आया है, वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ये सिर्फ यही शो कर रहा है कि भाई अपनी फिजिकल हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना। बाकी ओवरऑल रीडिंग बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है। और इस वीक को जो लोग कुछ इंपॉर्टेंट काम करना चाह रहे थे कि जो नहीं हो पा रहे थे, इस वीक के लिए आप उनको असाइन कर सकते हो, और इसमें सक्सेस मिलने के बहुत बहुत ज्यादा चांसेस हैं, लेकिन हार्डवर्क लगेगा आपका। ठीक है, तो ये रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से भी कांटेक्ट कर सकते हो। 1 क्वेश्चन के 99 रुपीज है, और 15 मिनट्स के लिए 499 रुपीज। तो ओवरऑल आपकी रीडिंग पॉजिटिव है, आप अपने अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।